हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, बहुत बढ़िया लगता है। प्रैक्टिकल, इट इज कॉल्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है क्या? आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका बुक का, है कि नहीं? तो एग्जांपल्स सबसे शुरू करेंगे, एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल करने से पहले हम लोग थोड़ा फॉर्मूला सीखेंगे कि यहाँ पे मैं बेसिकली हम लोग कितना फॉर्मूला सीखेंगे। 6 फॉर्मूला है। देर आर 6 मेजर एंड बेसिक फिगर्स। वो फिगर्स का फॉर्मूला लोग हम लोग एक एक कर डिफाइन करेंगे, ठीक है ना? तो दोस्त, सबसे पहले फिगर क्या है? क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना? क्यूबॉइड देखने में कैसा होता है? अगर मैं इसका पिक्चर बनाऊं, इतना बढ़िया पिक्चर बना, 3D पिक्चर, तो आपका देख सकते हो ये है आपका, ये आपका क्या है? क्यूबॉइड है, ठीक है? तो इसमें आपका ये आपका लेंथ, ये आपका ब्रेथ, और ये क्या आपका? ये आपका हाइट। क्लियर है ना? इसमें कितना साइड है आपका? देखो, खुद देखो ऊपर, ये खुद देखो ना। एक, नीचे दो, आगे तीन, चार, फिर ये पांच, ये छह। छह साइड है। अगर छह साइड लोगे ना, अगर छह साइड को जोड़ोगे ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना? टोटल समझ गया? और छह साइड को पूरा को अगर लपेटना है, किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है आपको, ये तो पूरा लपेटोगे ना, तो टोटल सरफेस एरिया। अगर सिर्फ चारों ओर काउंट करोगे, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। कोई कोई बोलता है सरफेस एरिया ही बोलते हैं इसको। तो इसका तीन चीज है। एक एक चीज क्या है? कर्व सरफेस एरिया। दूसरा चीज क्या है? टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा चीज क्या है? इसका वॉल्यूम। आपका ये तीन सीख गया ना, तो इसका राम कहानी खत्म। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का दोस्त फॉर्मूला क्या है दोस्त? वो फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्लियर है ना? अभी इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? जस्ट तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो, एल इंटू बी इंटू एच। ये कहानी, ठीक है ना? आपका क्यूबॉइड का राम कहानी खत्म। ठीक है ना? आपको अगर कभी कभी कर्व सरफेस एरिया की जगह में आपको बोलेगा कि लेटरल सरफेस एरिया बोलेगा, लेटरल। लेटरल का मतलब भी क्या होता है? वो चारों ओर लपेटना को बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। सिंपल बात है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भागते हैं। वो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर आपका होगा, वो है आपका क्यूब। इसी का नेक्स्ट छोटा भाई, CUBE, क्यूब। भाई साहब, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा, ये आपका क्यूब। इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होते हैं, इसीलिए इसे क्यूब कहते हैं। इसका जो लेंथ है, ये लेंथ और ये ब्रेथ और ये हाइट तीनों सेम है। सॉरी, तीनों सेम है। जैसे कि रूबिक्स क्यूब, आप खेला होगा रूबिक्स क्यूब, कोई बच्चा लोग खेलता है ना ऐसे करके, ठीक है ना? मिलाता है कलर, है कि नहीं? तो रूबिक्स क्यूब होते हैं। तो इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट होगा। लेंथ लेंथ भी सेम है, लेंथ भी साइड है, बी भी ऐसी है, और हाइट भी ऐसी है। सर लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम ही है यहाँ पे, ठीक है ना? तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होगा आपका, क्या होगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, कोई कोई किताब में लिखा हुआ है 4L स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका TS है, टोटल सरफेस एरिया। मतलब अभी 6 साइड लो तो क्या होगा? 6L स्क्वायर या फिर 6 साइड स्क्वायर। को 6 साइड स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, या फिर आपका 6L स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों? आपका टोटल सरफेस एरिया, सॉरी तो हो गया वॉल्यूम। नाउ वील राइट वॉल्यूम, मतलब कैपेसिटी। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे जोड़ेगा? जैसे कि हम लोग क्यूबॉइड में कैसा किया था, LBH, L इंटू बी इंटू एच। इसमें भी LLL मतलब साइड साइड साइड, है कि नहीं? इसमें क्या होगा? साइड साइड साइड, तो क्या होगा? साइड क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या आपका? साइड क्यूब। खत्म, खेल खत्म। या फिर आप साइड क्यूब पसंद नहीं, आप L क्यूब लिखो। ये हो गया तो आपका क्यूब का पूरा नाम कहानी। कर्व, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट फिगर वो है आपका सिलेंडर। सिलेंडर, तो सिलेंडर तो फिगर कैसा होता है मैं बनाता हूं। ये देखो आप, इसका सिलेंडर का फिगर ऐसा होता है। अब समझो, ये आपका सिलेंडर नंबर 3 फिगर, SYLINDER, ठीक है ना? ये सिलेंडर का फिगर होता है, ठीक है ना? सबसे पहले इसका पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व मतलब क्या है? मान सकते हो, इधर देखो मेरे पास एक बोतल है, ठीक है ना? पूरी तरीके से कर्व यो नहीं है, सिलेंड्रिकल नहीं है, इतना तक सिलेंडर है इसका। तो ये देखो, ये पार्ट, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। नीचे का और ऊपर का दो सर्कल को छोड़ना होगा इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व।
तो कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला कहां से है वही मैं दिखा देता हूं। अब खुद देखो, एक सर्कल का बाउंड्री कैसे निकलता हो, एक सर्कल का बाउंड्री निकलता है हम लोग 2 पाई आर से। क्लियर हो गया ना? इस तरह दो सर्कल है, मानो दो सर्कल है, तो दो सर्कल का बाउंड्री कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। ठीक है ना? अब तीन सर्कल होगा तो क्या होगा, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर। चार सर्कल होगा तो 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, मतलब चार चार 2 पाई आर। अगर पांच सर्कल होगा तो 5 2 पाई आर। छह सर्कल होगा तो 6 2 पाई आर। ऐसे करते 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 देयर आर एच नंबर ऑफ सर्कल आर देयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना होगा एच, कितना होगा एच 2 पाई आर, क्या होगा एच 2 पाई आर। समझ में आया? एक सर्कल तो 1 2 पाई आर, दो सर्कल 2 2 पाई आर, तीन सर्कल 3 2 पाई आर। इस तरह हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, एच नंबर ऑफ सर्कल्स आर देयर, राइट ना? तो क्या होगा एच 2 पाई आर। तो इस ये यहां से फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच। देखो 2 पाई आर एच, देखो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। क्लियर हो गया? फॉर्मूला याद हो गया? मस्त कहानी। अब देखो उसका टोटल सरफेस एरिया टी एस है। तो कार में क्या होता है, सिर्फ हम लोग इसको देखते हैं, इसको बाहर, इसे बाहर का पोर्शन। तो टोटल में क्या लेंगे हम लोग, टोटल में हम लोग ऊपर का ढकना नहीं है, ढक्कन है कि नहीं, ये क्या ढक्कन है, ये आपका एक सर्कुलर ढक्कन है, नीचे में एक सर्कुलर ढक्कन है, दो सर्कुलर ढक्कन है दोस्त, उसको भी जोड़ना होगा आपको। ठीक है ना? तो कार तो जोड़ना ही होगा, 2 पाई आर एच जोड़ रहे होगा, प्लस ऊपर में दो सर्कुलर ढक्कन। एक सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना, 2 पाई होता है सरकमफ्रेंस, पाई आर स्क्वायर तो एरिया ऊपर का, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर इज फॉर वन सर्कल। तो दो का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। ठीक है ना? आपको बोले कि नहीं ये कंटेनर ऊपर से खोखला है, तो क्या करेगा उसमें, अगर ऊपर से खोखला है तो हम लोग क्या लेंगे 2 पाई आर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? एक कर्व लेंगे और एक सर्कल लेंगे, ये तरीका होता है। अगर बोला ना ऊपर से ढका हुआ है नीचे भी ढका हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। इसका और भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, अगर इसमें हम 2 पाई आर दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, अगर मैं इसमें 2 पाई आर अगर कॉमन ले लेता हूं, 2 पाई आर अगर कॉमन ले लेता हूं, तो इस टर्म से क्या बचेगा दोस्त, एच बचेगा, और इस टर्म से क्या बचे, दो आर था ना, एक आर बचेगा इधर पे। ये देखो नया फॉर्मूला निकल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखो फॉर्मूला निकल गया यहाँ से, सिंपल है याद करना यार। अब सोच रहे हो फॉर्मूला कैसा आया, समझ में आया अच्छा से कैसा आया? अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। अब देखो कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला एकदम मुंह जबानी होना चाहिए, आपका होना चाहिए। जैसे आपका नाम क्या है श्रुति, आपका नाम क्या है तनिष, आपका नाम क्या है भैरवी, आपका नाम क्या है विनाश, आपका नाम क्या है कृष्णा। जैसे आपका नाम याद रहता है दोस्त, इस तरह आपका फॉर्मूला आपका जबान में होना पड़ेगा, तब जाके आप झटपट कर पाओगे। ठीक है ना? आपको मतलब मसल मेमोरी, दिमाग लगना ही नहीं चाहिए सब में, ऐसा होना चाहिए आपका। 2010 756 इस तरह होना पड़ेगा आपको, टेबल जैसे याद होता है इस तरह होना पड़ेगा ये फॉर्मूला भी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते चलो। अभी सोच रहा होगा सर ये फॉर्मूला कहां से है, दिखाओ मैं फॉर्मूला कहां से है। देखो देखो दोस्त, अब देखो, अब देखो, अगर मैं कहानी दिखाऊं आपको, एक कहानी, मस्त कहानी यार, फॉर्मूला कहां से आया वो मैं दिखाता हूं। देखो एक सर्कल अगर होगा, उसका एरिया कैसे निकलता है अंदर का, पाई आर स्क्वायर। अगर दो सर्कल होगा उसका अंदर का पोर्शन कितना होगा, तो क्या 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरह की तीन सर्कल होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, चार सर्कल होगा तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह बहुत सारा सर्कल है, मतलब अनगिनत सबका सर्कल, मतलब मानो कि एच नंबर ऑफ सर्कल्स आर दिया, तो बताओ कितना होगा 4 एच पाई आर स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं? तो ये एच को हम लोग पीछे ले देते हैं, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों क्लियर हो गया सिलेंडर, क्लियर हो गया दोस्त, मस्त यार कहानी। अब चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो फिगर है वो आप बहुत पसंदीदा फिगर सब लोगों का, स्पेशली लड़कियों का, राइट? वो आपका क्या है, जॉन या कौन, कौन बनेगा डॉन, है क्या ना, कौन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। ये है कौन, टोपी, है कि नहीं, अमूल अमूल आइसक्रीम। तो अब देखो ये कौन फिगर है, यहाँ पे दो चीजें याद रखना, यहां से इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस,
और ये टिकला से, मुंडी से यहां तक को बोलते हैं हम लोग हाइट। और जो ये सुला हुआ है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये भी हाइट है लेकिन इसका नाम है स्लैंट हाइट। ये एल है, एल का मतलब क्या है? एल मतलब स्लैंट, इसका मतलब क्या होता है? स्लैंट हाइट है। ओके दोस्त, अभी देखो ये क्या है? एल एच आर। कभी कभी एल दिया नहीं रहेगा, एल तो स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकलता है? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एल इक्वल टू रूट रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सोच रहा होगा भाई ये फॉर्मूला आया कहां से? सिंपल है भाई, ये फॉर्मूला आया है आपका पाइथागोरस थ्योरम से। कहां से आया? पाइथागोरस थ्योरम से। अब खुद देखो कैसे आया, मैं दिखा रहा हूं। ये ट्राइंगल है, ये एल है, ये हाइपोटेनस है। ये 90 का ऑपोजिट साइड क्या होता है? हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है यहाँ पे? एच, या तो एच स्क्वायर, और यहाँ पे बेस स्क्वायर क्या? आर स्क्वायर। समझ में आया? और ये अगर स्क्वायर उड़ के उधर जाएगा तो क्या होता है? ये उड़ के जाएगा, क्या रूट आएगा उधर पे? तो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बिंदास, समझ में आया कि सबको? एकदम बढ़िया से, वेरी गुड। एल का फॉर्मूला है। अब सबसे पहले फॉर्मूला है कार्ब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन? दोस्तों इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है? उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई का पता है? 22/7। अगर बुक में मेंशन क्या है भाई 3.14 लो, 3.14 ही लेना, याद रखना ये कहानी, ठीक है ना दोस्त? अब देखो कार, ओके अभी क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल मतलब क्या है? देखो कार मतलब क्या होता है दोस्त इसमें? अब समझो, देखो कार मतलब मानो कि ये तुम्हारा कौन है, या स्क्रीन का बाटी है ये दोस्त, ये होता है कार। अगर टोटल बोला है तो ये कार को भी लेना होगा और साथ में ये वाला प्लस करना होगा उसको। इधर से सर्कल है ना दोस्त, इस सर्कल को प्लस करना होगा, तो कार प्लस सर्कल बन गया टोटल। समझ में आ रहा है कि नहीं? टोटल में क्या होता है हिसाब? इसका ये कार मतलब पाई आर एल प्लस नीचे का क्या होगा? नीचे का क्या है? सर्कल पाई आर स्क्वायर। कैसा लगा? अब दोस्त इसमें अगर पाई आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? पाई आर अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एल प्लस आर। ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। क्लियर हो गया ना? अब इसे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी है। वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी है। देखो वॉल्यूम कैसा निकलता है, खुद देखो वॉल्यूम निकलता है कैसे। इसको मिटा देता हूं मैं आपको, देखो। अब मानो कि ये क्या था? सिलेंडर था ना। अगर इस सिलेंडर को अगर 3 भाग करोगे, ऐसा एक टू, ऐसा एक टू, ये बीच का क्या है? कौन है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब 3 भाग, ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो 1 भाग का वॉल्यूम क्या होगा? इसका सिलेंडर का 3 भाग का 1 भाग है कि ना? सिलेंडर का क्या होगा? 3 भाग का 1 भाग। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। देखो हो गया फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? पाई आर स्क्वायर एच है कि नहीं? ये तो याद रहेगा आपको। अगर ये याद रहेगा तो सिलेंडर का 1/3 मतलब 1/3 मतलब क्या होता है? हाँ 1/3 मतलब अगर इसको 3 भाग करेगा, उसका 1 भाग क्या होगा? उसका 1 भाग क्या होगा? एक कोण होगा। तो इसीलिए एक सिलेंडर का 3 भाग का 1 भाग होता है आपका ये कोण। क्लियर हो गया? समझ में अच्छा सा आया? वेरी गुड। मतलब जस्ट आपको अगर सिलेंडर का वॉल्यूम याद है तो कोण का भी याद रहेगा आपको। सिंपल बात है दोस्त। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है? आपका फॉर्मूला क्या है नेक्स्ट? वो है आपका आधा बाटी, पांचवी, 5। आधा बाटी आधा दुनिया। पता होगा क्या बोलना चाहता हूं मैं? ये देखो आधा बाटी, अरे वाह, ये देखो ये देखो, ये देखो बाटी, ये मेरा माथा का केप है कि नहीं? आधा बाटी। तो देखो देखो, तो क्या होगा दोस्त? ये आधा बाटी मतलब ये इसका आर है, रेडियस है। अरे भाई ये भी रेडियस ही है भाई, पता है ना आपको? इस तरफ भी रेडियस है, हर जगह रेडियस ही रेडियस है, ठीक है? इसका नाम क्या होता है पता है? इसका नाम होता है हेमी, हेमीस्फीयर। मतलब एक स्फीयर का आधा। हेमी मतलब क्या होता है? हेमी मतलब आधा, ADH, आधा, आधा पादा, है ना? आधा, हाफ, 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 HALF, हाफ। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कौन बोलेगा? बोलो। ओके, 2πr²। अगर जब बोलेगा टोटल सरफेस एरिया तो ये होगा 3πr²। जब मैं बोलू वॉल्यूम, इसका होता है 2/3πr³। ये है फॉर्मूला, क्यूब। बहुत बच्चा गलती से वॉल्यूम में क्यू स्क्वायर लेके आता है। अगर तुम 2/3 लेके πr² लिख तो गलत, डायरेक्ट गलत, डायरेक्ट गलत। तो ये सब छोटा मोटा बात है लेकिन बहुत असरदायक है, ठीक है?
अब ये कर्व सर्फेस एरिया मतलब क्या है, सिर्फ बाहर का हिस्सा, ये टॉपिक का बाहर का हिस्सा, टॉपिक अंदर से खोखला, अंदर से खोखला, खोखला टॉपी, तो वो टॉपी का बाहर का मुंडी, उसी को बोलते हैं हम लोग कर्व। अगर अगर ये टॉपी ढका हुआ है, मानो कि तुम्हारा घर में एक बाटी है, बाटी को ऊपर से प्लेट से ढक दिया, तो बन जाएगा टोटल। तो और एक सर्कल जुड़ जाएगा यहाँ पे और एक सर्कल जुड़ जाएगा, तो 2 पायर तो है ही, और एक जुड़ जाएगा तो 3 पायर। समझ में आया? हाँ? और एक इस पे, एक आधा बाटी पे 2 सर्कल छुपा हुआ है, इसलिए एक सर्कल का क्या होता है एरिया, पायर स्क्वायर, 2 सर्कल पायर स्क्वायर क्या होगा, 2 पायर स्क्वायर। मतलब एक कर्व सर्फेस एरिया में 2 सर्कल छुपा हुआ है। अब 2 सर्कल को अगर काटोगे ना तो आपका 2 पायर स्क्वायर ही निकलेगा आपका। ये एक वीडियो में, आपको एक वीडियो में दिखाएगा आपको ये चीज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे नेक्स्ट, अब देखो ऊपर का टोपी का तो 2 पायर हो गया, अंदर का नीचे ढक्कन, ढक्कन का इतना होगा, ढक्कन भी तो एक सर्कल है। समझ में आ रही है कि नहीं? तो ढक्कन के लिए क्या होगा, और एक सर्कल, तो ये भी पायर स्क्वायर, पायर स्क्वायर, पायर स्क्वायर, पायर स्क्वायर, 3 पायर स्क्वायर, 3 पायर स्क्वायर। समझ में आया कहानी? तो इधर है वॉल्यूम, वॉल्यूम पायर क्यूब, इसका बहुत बड़ा कहानी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लास्ट जो फिगर है वो है आपका है स्पेयर। वो आपका क्या है दोस्त, वो है आपका स्पेयर। चलो वो करते हैं। नेक्स्ट फिगर है आपका यहाँ पे स्पेयर। स्पेयर पता है आपका दुनिया, ये पूरा ये सर्कल नहीं है लेकिन, ठीक है ना, फुटबॉल है, एक तरह का 3D फिगर है फुटबॉल, ठीक है ना। तो ये देखो, ये इसका रेडियस है कि ना, चारों सेम रेडियस होगा इसका। ये भी क्या होगा, ये भी रेडियस, ऊपर भी क्या है, ये भी रेडियस, नीचे भी 4 रेडियस है कि ना इसका, चारों और रेडियस है इसका, नीचे में क्या है, ये भी रेडियस। याद रखना, इस सेंटर से दूरी चारों साइड का बराबर है। चलो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, अरे भाई इसका कर्व से नहीं है, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, ये है ही नहीं इस कर्व सरफेस से, क्यों ना टूटा फूटा, ना फूटा है टूटा है, कुछ नहीं है इसमें, तो ऐसा कर्व सरफेस एरिया नहीं होते, तोतेल होगा, क्योंकि ये पूरा कवर है, गोल है कि नहीं। टोटल सर्विस एरिया एक का क्या था, मतलब कि इधर देखो दोस्त, मेरा मेरा ये बताओ कि ये क्या था, हेमिस्फीयर, तो ये क्या था, दो पट्टी को घुमा के अगर लगा दे तो क्या होगा, हाँ जो भी होगा। उठाने ट्राई किया था लेकिन नहीं उठ रहा है। ओए वाओ, ओइस मजा, टॉपी पहना दिया, ठीक है, मजा आ गया। अब देखो, खुद देखो, समझो, देखो क्लियर है ना। तो देखो एक टोपी का कर्व क्या था, 2 पायर। मैं थोड़ा अलग करता हूं फिर से, देखो समझ क्लियर है ना सब लोगों को। तो एक टोपी का बाहर वाला हिस्सा कितना होगा, 2 पायर, तो ये टोपी का भी 2 पायर होगा ना, तो 2 पायर जोड़ के तो ये हेमिस्फीयर बनेगा ना, तो 2 पायर कितना होगा, 4 पायर स्क्वायर। कैसा लगा, समझ में आ रही है कि नहीं। 2 पायर स्क्वायर लग गया 4 पायर स्क्वायर, तो 2 टोपी मिल गया एक फुटबॉल। समझ में आ रहा है बात जना, तो कहानी जैसा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे वॉल्यूम, नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला केस कि इसका कैपेसिटी कितना होगा। आप खुद देखो ना भाई, अगर एक हेलमेट का, एक टोपी का कितना था, 2/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं, तो इसका भी तो 2/3 पाई आर क्यूब। आप दोनों का जोड़ देंगे, 2/3 4/3 आर, सिंपल मैच है यार, है कि नहीं। 2/3 प्लस 2/3 कितना होगा, कोई गुरु जैसा ऐसा प्लस करेगा, 4/6 इस प्लस करते भाई, हाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 3 है तो 4/3, तो आंसर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये है कहानी, ये है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन लाइक इसमें मेन चीज है आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपका प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायरिंग, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है आपका क्लास 5 का 6 का मैथ्स, सबसे पहले मेरा मानो तो, मेरा जो 10-12 साल का जो तजुर्बा है उसका मुताबिक ये चैप्टर तभी आसान बनेगा जब आपका मल्टीप्लिकेशन मिनिमम 20 तक क्लियर होना पड़ेगा आपका, सबसे बोल। नेक्स्ट चीज क्या बोलना चाहता मैं, स्क्वायर तक, एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर आपको पूरा मुंह जमा नहीं होना चाहिए आपके यहाँ पे, ठीक है ना।
और नेक्स्ट क्या बोलूंगा मैं, इसको क्यूब रूट, क्योंकि इसमें क्यूब रूट चाहिए, कभी कभी 3 क्यूब 16 क्यूब आ जाएगा, तो एटलीस्ट 20 तक का क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा। और चीज है 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट तो है, 1 से लेकर 10 तक का आपका ये क्यूब रूट तो आना चाहिए, और क्यूब भी आना चाहिए आपको। ये आपका बहुत चीज, अगर ये चीज सीख लिया दोस्त, आपका ये चैप्टर बहुत शानदार होने वाला है, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला के बारे में एकदम डिटेल में बताया आपको, ताकि आपको क्या होता है याद रहने के लिए इजी हो। जस्ट आपको सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ 6 फिगर में आपको ध्यान देना है, सिर्फ 6 फिगर में। मैं वापस रिवीजन के तौर पे मैं आपको बोलना चाहता हूं। सो गाइस, लेट अस रिवाइज द एंटायर फॉर्मूला इन 1 मिनट। कम ऑन एवरीवन, चैप्टर 13 पूरा क्लियर इसी शॉर्ट में डायरेक्ट। वन सेकेंड, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, क्या होगा कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच, खत्म। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सेम है 4l स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या है आपका? 6l स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? l क्यूब। इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर एच। अगर टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसका वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज द कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या है? इसका 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। once again, curve surface area of hemisphere 2 pi r square, तो surface area 3 pi r square, वॉल्यूम 2/3 pi r क्यूब। और इसका स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया होगा इसका आपका, इसका डबल 4 पाई आर स्क्वायर। इस अगर वॉल्यूम क्या होगा इसका? 2/3, इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ये है आपका एंटायर चैप्टर का फॉर्मूला इन वन शॉट। Hope you'll find valuable. Do subscribe सबका क्लास। Thank you.